अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। मईशत के हवाले से हुकूमत दावे कर रही है कि अच्छी खबरें आ रही हैं। गुज़िश्ता दिनों हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात भी काफ़ी कामयाब हो गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो $2 अरब कर्ज का स्टाफ लेवल मुआहदा है उसके बारे में भी पता चला कि तय पा गया है। IMF का यह कहना था कि पाकिस्तान में इक्तसादी सूरत हाल बेहतर हुई है। 18 माह के दौरान पाकिस्तान ने चैलेंजेस के बावजूद जो मैक्रो इकोनॉमिक पाकिस्तान के इंडिकेटर्स हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में अफरात ज़र 2015 के बाद कम तरीन सतह पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि हुकूमत की कारकर्दगी ने IMF को भी हैरान कर दिया। मुखालिफिन ने ढंडोरे पीटे कि मिनी बजट आ रहा है। हालिया अदवार में पहली बार चैलेंजिंग हालात में मिनी बजट नहीं आ रहा। अब उनका यह भी कहना था कि दहशतगर्दी और महंगाई के बावजूद IMF का मुआहदा तय पाना हुकूमत की संजीदगी का आकाश है। तहाँ मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का यह कहना था कि शहबाज शरीफ का IMF से आखिरी प्रोग्राम लेने का दावा गलत साबित हुआ है। पाकिस्तान ने 2024 में IMF प्रोग्राम का हासिल किया, तब यह दावा शहबाज शरीफ ने किया था। अब वफाकी हुकूमत मार्च की माहाना इकोनॉमिक जो अपडेट आउटलुक रिपोर्ट है वो भी जारी की थी, जिसमें मईशत के मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी के आदाद व शुमार पेश किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई ता फरवरी जो तरसीलात ज़र हैं उनमें 32.5% इजाफा हुआ। मुल्क की बरामदात में 7.2% इजाफा हुआ, जबकि दरामदात में 11.4% इजाफे के साथ जो है वो उनका हजम 38.32 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। करंट अकाउंट खसारा $691 मिलियन रिकॉर्ड किया गया। एक और इंपॉर्टेंट खबर यह है कि जो हुकूमत सोलर सार्फिन से बिजली खरीदने की कीमतों को कम कर रही थी उस पर भी नजरसानी का फैसला हुआ है। वजीर तवानाई अवैस लगारी का यह कहना था कि काबीना ने सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से मुतालिक नई पॉलिसी मंजूर नहीं की, बल्कि काबीना ने हिदायत जारी की है कि इस पॉलिसी पर दोबारा गौर किया जाए। उनका यह भी कहना था कि बिजली की कीमतें भी कम होंगी और रवा माली साल के पहले 8 माह के दौरान महंगाई में इजाफे की शरह 5.9% रिकॉर्ड की गई है। अब ये जो सियासी हालात है मुल्क के, ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तहरीक चलाने का भी कहा है और हुकूमत के लिए जो चैलेंजेस एक तरफ है, लेकिन ये जो मईशत के हवाले से हुकूमत के दावे हैं ये किस हद तक दुरुस्त हैं, क्या वाकई से सिमत जो है वो सही है, और फिर इन्हीं हवालों से खासतौर पे जो IMF का प्रोग्राम है और जो एनर्जी कॉस्ट है वो एक बड़ा सवाल है आम सारिफ के लिए, उसका क्या होने वाला है, और महंगाई के हवाले से भी कि क्या वाकई उसमें भी कुछ कमी आएगी या नहीं, इस पर प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। मेरे साथ एक्सपर्ट्स का एक टीम पैनल जो है वो मौजूद है। तारुफ करा देता हूँ, शहबाज राना साहब हमारे फेलो एंकर पर्सन हैं, अपना शो भी करते हैं रिव्यू के नाम से, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब। डॉक्टर खाकान नजीब साहब एक्सपर्ट हैं इकोनॉमी के, वो हमें जो है वो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब आपका बहुत शुक्रिया। सलमान शाह साहब फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी हमारे साथ इस बहस में शामिल होंगे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं शहबाज राना साहब आपसे आगाज करना चाहता हूँ। बिजली के हवाले से एक आम आदमी का सबसे बड़ा कंसर्न है, बाकी भी हम IMF और उस पर भी बात करेंगे, महंगाई के हवाले से भी, लेकिन कीमतें कोई कम हो रही हैं या अभी तक ये हुकूमत जो के दलासे ही हैं जो हुकूमत बात कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की एक ही डिमांड है अवैस लगारी साहब से, जो उनके पावर के मिनिस्टर हैं, कि किसी तरीके से बिजली की कीमतें कम करो। उसमें आपने देखा कि जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ भी उन्होंने मुआहदों को नेगोशिएट किया, लेकिन जो एग्रीमेंट्स रीनेगोशिएट हुए वहाँ पे कोई इतनी स्पेस नहीं बनती, हार्डली कोई ₹1 फी यूनिट की स्पेस बनती है। स्पेस नहीं बनती मतलब कि वहां से जितनी बिजली फर्क कोई खास नहीं पड़ेगा ₹1 से ज्यादा, वो एक्चुअल नंबर तो अभी नहीं सामने आए, अच्छा, बट हार्डली प्लस माइनस ₹1 फी यूनिट तक बिजली की कीमत वहां से कम हो सकती है, क्योंकि जहां से कम होनी है जो मेजर मुआहदे हैं वो 2015 की पॉलिसी के हैं। 2015 में चाइना के पावर प्लांट्स हैं, हुकूमत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और हुकूमत के ही LNG बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, वहां पे असल बेनिफिट होना, तो वो अभी निगोशिएशन की स्टेज के ऊपर है, एक्सेप्ट चाइना वाला, क्योंकि चाइना निगोशिएट पाकिस्तान के साथ करना ही नहीं चाह रहा। तो जब इनको स्पेस नहीं मिली अवैस लगारी साहब को, तो कभी एक प्रपोजल IMF के पास ले जाते हैं जी कि आप जो टैक्सेस लगे हुए हैं इसके ऊपर, बिजली के बिलों के ऊपर, वो खत्म कर दें। अच्छा। कभी कोई दूसरा प्रपोजल ले जाते हैं जी कि आप
आप इसके ऊपर एक जो आपको स्पेस उसकी दूसरा जो प्रपोजल का होता है जी कि जो सर्कुलर डेट है उसकी डेट सर्विसिंग से रिलेटेड कुछ चीजें वो एडजस्ट कर दें। अभी लेटली इन्होंने कोशिश की 6 रुपए फी यूनिट कम करने की बिजली की, जिसमें आपको पता है कि पेट्रोलियम लेवी भी 10 रुपए इन्होंने फी लीटर बढ़ा दी, उससे भी कोई 1 रुपए 30 1 रुपए 50 पैसे फी यूनिट कमी होनी थी। बट एक कॉम्प्रिहेंसिव जो पैकेज है ना वो सरदार साहब अभी लेकिन अभी तो तासुर ये जा रहा था, और ये जाहिर बात है जब पता चला कि वजीर आजम ऐलान करने वाले हैं अपनी तकरीर के अंदर और फिर वो नहीं हो सका, तो तासुर ये जा रहा था कि हुकूमत के पास गुंजाइश है लेकिन IMF की शराइत कुछ ऐसी हैं कि ये नहीं किया जा सकता। डू यू थिंक ये इंप्रेशन दुरुस्त है? नहीं है। इस वक्त जो एक प्रॉब्लम IMF के साथ आ रहा है ना हुकूमत को कि हर महीने एक नया प्रपोजल लेके पहुंच जाते हैं पावर डिवीजन वाले कि ये कर दे तो इतनी कीमत कम हो जाएगी, ये कर दे तो इतनी कम हो जाएगी। IMF इनको कह रहा है कि आप एडहॉक काम क्यों कर रहे हैं? आप कॉम्प्रिहेंसिवली जब एनुअल बेस टैरिफिंग आपकी होने जा रही है, रिव्यू हर साल होती है जून के अंदर, ये इस दफा पहले करना चाह रहे हैं और जब वो होगी उसके अलावा जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट जो समाही बुनियादों के ऊपर बिजली की कीमत में कमी बेशी होती है वो जब नेपरा अप्रूव कर देगा तो तब कर लीजिएगा। हुकूमत का यहाँ पे एक पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। हुकूमत का पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव ये है कि कहीं पे 1 रुपया बच रहा है बिजली की कीमत में, कहीं पे 2 रुपए का बेनिफिट हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, 3 माह बाद अनाउंसमेंट आए, तो ये सारा एडवांस में इकट्ठा करके अनाउंस करना चाह रहे हैं पोलिटिकल माइलेज के लिए। इस चीज के ऊपर IMF को प्रॉब्लम है। तो अगर इनकी अच्छी स्ट्रेटेजी होगी, अच्छा ये काम करके लेके जाएंगे तो इंडोर्स कर देंगे, नहीं अच्छी स्ट्रेटेजी होगी तो नहीं इंडोर्स करेंगे। खाकान नजीब साहब, आपको क्या लगता है वाकई कोई IMF की शराइत इतनी सख्त है कि हुकूमत को अगर बिजली की कीमत किसी भी तरह से और कितनी भी कम करनी है तो वो IMF से पूछेंगे, IMF कहेगा तो कम होगी, नहीं कहेगा तो नहीं कम होगी? देखिए रहमान साहब, बात है कि जब आप IMF के साथ इंगेज्ड होते हैं तो आप एक फंड के एक फिस्कल कंसोलिडेशन यानी कि आप मालियाती कंसोलिडेशन कर रहे होते हैं, तो आप कोशिश कर रहे होते हैं कि जो अखराजात हैं वो कम हो, तो आपके पास सब्सिडी की स्पेस जो है वो कम हो जाती है। ये तो एक बात हुई। और दूसरा, चूंकि पाकिस्तान का एक एनर्जी सर्कुलर डेट है जो हर साल 400 से 600 अरब रुपया ऐड कर रहा है और उसको भी फिस्कल पे लेके कोशिश की जा रही है कि वो बढ़े ना, तो वो भी इस वक्त उस पर बोझ है। अब असल बात तो यही है कि आप जो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान में अगर बिजली की खपत बढ़ा लें, मतलब अगर आप टैरिफ का रिफॉर्म कर लें और न्यूमरेटर बढ़ जाए आपका, तो पर यूनिट कॉस्ट ड्रॉप कर जाएगी। बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास 40-45 हज़ार मेगावाट पूरे मुल्क में इस वक्त बिजली बनाने की एक सकत है। सो इन द लॉन्ग रन तो ये छोटी छोटी चीजें तो आप कर सकते हैं। अगर 1 रुपए 1.5 रुपए की IPP से स्पेस है वो पास थ्रू कर दें। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में कोई स्पेस आ रही होगी बिकॉज इस वक्त कीमतें भी कम हुई हैं, दूसरा आपका रुपी स्टेबल रहा है, वो पास ऑन कर दें। अगर 2015 की पॉलिसी और न्यूक्लियर से कोई बात आगे बढ़ती है वो स्पेस पास ऑन कर दें। बट इन द लॉन्ग रन तो आपको जो जिसे कहेंगे ना जो फंडामेंटल काम है ये करने के, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे, ताकि अगर आप फिस्कल पे ना ले जा रहे हो अपने 500-600 अरब को, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। और फिर आपको निकलना पड़ेगा, आई थिंक बाय द एंड ये प्रोग्राम खत्म हो रहा होगा तो ये जो टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज है ये भी हो जाएगी, फुल कॉस्ट ऑफ सर्विस पास हो रही होगी। और आप निकल जाएंगे इस चीज से कि आप ये जो 8 रुपए 10 रुपए कर रहे हो नीचे के 200 यूनिट के। दूसरी बात ये कि चूंकि हमारी ज्यादा बिजली की नहीं, देखिए इसमें एक चीज क्लियर कीजिएगा, जो हमारी एंगेजमेंट है IMF के साथ, क्या वो इतनी हार्ड एंड फास्ट है कि उसमें बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है ये रिलीफ की? देखिए एक तो ये कि मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान की जो एंगेजमेंट होती है फंड के साथ, वो तो प्रॉबेबली निगोशिएशन और आपकी जितनी होमवर्क हुआ हो उस पर डिपेंडेंट है। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ पॉलिसीज लेके जाएंगे तो आप बहुत सी चीजें मनवा भी सकते हैं फंड से, नहीं मनवा सकते। जैसे अभी 13 ट्रिलियन का टारगेट था FPR का, आपने ये भी देखा कि जो नॉमिनल ग्रोथ है वो बहुत कम हो गई, इन्फ्लेशन ज्यादा नीचे आ गई एस्टिमेशन से, तो आपने यू वर एबल टू ब्रिंग इट डाउन कंसिडरेबली। 600-700 अरब का आपको उधर गैप मिल गया। इसी तरह आपको जब पॉलिसी रेट नीचे आया तो अपनी डेट सर्विसिंग में गैप मिला तो आपका फिस्कल का खसारा कम हो गया। प्रोग्राम जो होता है वो एक डायनामिक प्रोग्राम होता है। चूंकि IMF इसको बहुत मॉडल कर रहा होता है तो वो बहुत सी जो इंटरलिंकेजेस हैं वो आपको दिखा रहा होता है। हमारी साइड समटाइम्स इसको जरा आसान ले लेती है कि हम ये कर दें, इधर से ये यूज कर लें। अभी 10 रुपए की जो बात अभी शहबाज भी कर रहे थे, जैसे अगर उससे 1.5-200 अरब रुपया आ जाता है PDL से आपको, तो वो आप रुपया 1.5 में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अथॉरिटीज की कॉल है। सो कुछ ना कुछ रिलीफ तो कहीं ना कहीं निकाली जा सकती है मेरा ख्याल है, जो कि अभी निकल आएगी। बट द रियल थिंग इज कि क्या आप वाकई एनर्जी सेक्टर की वो तंजीमें नौ कर सकते हैं जिससे जिस तरह के वो खसारे रन कर रहा है
और जिस तरह की इनएफिशिएंसीज हैं, आप उनको दूर करके इसको ला सकें पायदार सतह पर। ठीक ठीक है। मैं सलमान शाह साहब, एक तो ये जो एनर्जी कॉस्ट है, खासतौर पर जो बिजली की कीमत है जो आम आदमी से मुतालिक है, एक तो क्या उसमें आप देखते हैं हुकूमत के पास गुंजाइश है, और दूसरा ये जो आईपीपीज वाला मामला है जिस पर आज भी जिस पर जो है वो काफी बात हो रही है। अवैस लगारी साहब ने कहा कि जिनको हमने रीनिगोशिएट किया है लेकिन जिनको शराइत मंजूर नहीं वो आलमी सालिसी में भी जा सकते हैं। आपके ख्याल में हुकूमत ठीक तरह से हैंडल कर रही है ये आईपीपीज वाला मामला? नहीं, आई थिंक हुकूमत बिल्कुल गलत कर रही है, और ये बड़ी डेंजरस बात है कि आप अपने इंटरनेशनल लेवल के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनको आप ज़बरदस्ती चेंज करा रहे हैं, तो इसका नुकसान तो बहुत ज़्यादा, आपका इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट तो इसने तबाह कर दिया। और हैविंग सेड दिस, आई थिंक कि हुकूमत की अप्रोच एनर्जी प्राइसिंग के ऊपर बिल्कुल इकोनॉमिकली ही गलत अप्रोच है कि आप हर चीज़ जो अपनी है वो रिकवर करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, और उस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को रिकवर करने में आपने इकोनॉमी का भट्ठा बिठा दिया। देखें, अगर आपने एनर्जी कॉस्ट जो हैं वो सिर्फ आम आदमी के लिए, तो उनकी तो उन्होंने जेबें खाली कर दी हैं, लेकिन पाकिस्तान की कंपेटिटिवनेस को तबाह करती है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री बैठ गई है, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर बैठ गई है। तो अगर एग्रीगेट लेवल पे देखें तो ये सारी पॉलिसी बिल्कुल गलत है और इसने तबाही फेर दी है। सो नंबर वन चीज़ मेरे नज़र में ये है कि पाकिस्तान में जो एनर्जी प्राइसिंग है उसको मार्जिनल कॉस्ट बेसिस पे होना चाहिए, और संक कॉस्ट जो हैं उनको अगर आप रिकवर नहीं कर सकते तो वो आप ज़बरदस्ती रिकवर करेंगे तो इकोनॉमी में ज़्यादा नुकसान होगा कंपेयर टू रिकवरिंग दैट कॉस्ट। नंबर वन तो ये प्रिंसिपल हमें सामने रखना चाहिए। नंबर दो, पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की जो एनर्जी है वो इम्पोर्टेड एनर्जी हो गई है, और इम्पोर्टेड एनर्जी हमें पता है कि पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए मौजू नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क तो है नहीं है। सो आपने बिजली लेके डोमेस्टिक कंज्यूमर ना डॉलर कमाता है और ना आपकी इंडस्ट्री डॉलर कमाती है, ना आपकी एग्रीकल्चर डॉलर कमाता है, तो वो डॉलर्स में आप उसको कैसे पे करेंगे? सो नंबर दो प्रिंसिपल हमारी एनर्जी पॉलिसी का ये होना चाहिए कि जितनी जल्दी हम इंडिजनाइज कर सकते हैं एनर्जी सोर्सेज को वो हम करें, और उसका एक तरीका ये है कि हम सोलराइजेशन पे तेजी से जाएं। नंबर दो, हम हाइड्रो पे तेजी करें। नंबर तीन, हम थर कोल को आगे लेके आएं, और नंबर फोर, जो ऑलरेडी कोयले पे प्लांट्स लग चुके हैं उनको हम जल्दी से जल्दी अपने डोमेस्टिक कोल पे लेके आएं। सो ये पॉलिसीज तो हम कर नहीं रहे, हम सिर्फ ये है कि कंज्यूमर्स के ऊपर रिकवरी करने को तुले हुए हैं, और उनको हमने बैंकरप्ट कर दिया है, इकोनॉमी को बैंकरप्ट कर दिया है, और इस प्रोसेस में बिजली की चोरी को भी नहीं रोका। सो आई थिंक इसमें तो मैं, लेकिन इसमें आपको अभी जो हालात हैं, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है सलमान शाह साहब, उसमें आपको हुकूमत के पास गुंजाइश नजर आ रही है ये कमी लाने की, आम सारिफ के लिए बिजली की कीमत कम करने की? नहीं, वो तो आपको कभी भी नहीं होगी ना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको ये थोड़ा सा एक फिलोसफिकली डिफरेंट अप्रोच लेनी पड़ेगी, और ये कमी उस वक्त होगी जब आप पर्टिकुलरली डोमेस्टिक को अगर आप सोलराइज कर देंगे तो वो कमी हो जाएगी। और वो कमी इस वक्त जो डोमेस्टिक के ऊपर आपको किलोवाट आवर मिल रहा है डोमेस्टिक को, वो मेरा ख्याल 5-6 रुपए से ज्यादा नहीं है, और वो बड़ा रीजनेबल है। लेकिन उसको जब वो इस्तेमाल करता है तो उसका एक दूसरा फायदा ये है कि जितने हम सोलर के यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, हर यूनिट के बराबर 4 सेंट्स हम बचत करते हैं फॉसिल फ्यूल की, और वो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेहतरी लाता है। सो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की जो एनालिसिस है वो बड़ा पार्शियल एनालिसिस है, वो इनकरेक्ट एनालिसिस है, और उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। ठीक, राइट। अच्छा, मैं ये सोलराइजेशन वाली जो पॉलिसी है
इस पर थोड़ी सी कुछ और बात करेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, वापस आते हैं। तो ये डर के हवाले से है, हुकूमत ने कहा तो है कि वो रिव्यू करेगी, लेकिन क्या कर सकती है, और फिर ये आगे जो सोलराइजेशन वाली जो पॉलिसी है, इससे आम सारिफ अगर हुकूमत को ऐसी चेंजेस लेकर आती है तो किस तरह से मुतासिर होगा। एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जाने से पहले बात हो रही थी जो एनर्जी कॉस्ट की। शहबाज राना साहब, अब ये सवाल हुकूमत से पहले भी पूछा गया कि सोलराइजेशन पर सेनेट की कमेटी थी, वहां पर भी बात हुई, फिर उसके बाद पता चला कैबिनेट के इजलास में भी कि इसको रिव्यू में डाला जा सकता है। लेकिन ये जो पॉलिसी है, इसका आइडिया जो है वो कहाँ से आया? क्योंकि ये ऐतराज बहुत सारे लोगों का दुरुस्त है कि पहले आपने एक पॉलिसी दी, लोगों ने सोलर लगवा ली और अब आप पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। देखें, इस पे वैसे रहमान साहब ने लाइटर नोट कि कैबिनेट ने असम्बली अप्रूव नहीं की, इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने तो कर दी थी। दो लोगों का इसको क्रेडिट दे देना चाहिए, मुझे थोड़ा सा दे देना, और एक मेनली जो क्रेडिट जाता है वो मिफ्ता इस्माइल को जाता है। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल ने जिस तरीके से इसके ऊपर उन्होंने एक माहौल बनाया और क्रिटिसाइज किया, और मेरिट के ऊपर इसको क्रिटिसाइज किया, जो पॉलिसी रिवर्सल हुआ। जो अभी डॉक्टर सलमान शाह जो बात कर रहे थे वो बड़ी रेलेवेंट बात थी कि पर यूनिट अगर 4 सेंट्स की आपकी सेविंग हो रही है फॉसिल फ्यूल की, डॉलर्स पाकिस्तान के पास है नहीं, आप इंपोर्टेड फ्यूल जो है वो करते हैं और इंपोर्ट करके उसको आप बिजली बना के आप लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि अपनी जो क्लीन एनर्जी है उसको वह अबेंडन करें और आपका इंपोर्टेड फ्यूल बेस्ड जो आपकी एक जो बिजली उसको खरीदें 65 रुपए फी यूनिट के ऊपर। इसमें जो फंडामेंटल फ्लॉ था ना, आप जो हुकूमत वो रेट आपका कम कर सकती है, वो कह सकती है जी कि अभी आपको 27 रुपए फी यूनिट हम दे रहे हैं, जो आपसे बिजली खरीदते हैं वो सरकार का तो इख्तियार है ये नहीं, इसमें चले आप कहते हैं जी कि आपकी इन्वेस्टमेंट 3 साल में रिकवर हो रही है, उसको 6 साल में कर देते हैं, हम 27 को 10 रुपए कर देते हैं। यहां तक तो बात उनकी समझ आती है, हो सकता है 10 कम हो, 15 हो जाता है, वट बट चले समझ आती है, इसमें इतने नुकसान की बात नहीं है। असल जो इन्होंने गलती की ना, जो ग्रॉस मीटरिंग का कर दिया, इन्होंने कहा जी कि आप को तो हम 10 रुपए देंगे, हमसे आप जो बिजली लेंगे रात के वक्त या जिस वक्त आपका सिस्टम जो है वो फंक्शनल नहीं है, वो हम आपको एग्जिस्टिंग रेट्स के ऊपर देंगे जो 65 रुपए फी यूनिट तक। लेकिन उसमें उनका आर्गुमेंट ये था कि ये कंपेटिटिव प्राइसेस हैं जो बाकी मुल्कों से भी ऐसा नहीं है। आप जो 65 रुपए का, स्पेशली अगर वो साउथ एशिया की बात करते हैं जी कि हमारे रीजन के अंदर जो है वो ये कंपेटिटिव प्राइस है, ये झूठ बोल रहे हैं, साफ सी बात है। ये खुद कहते हैं कि पाकिस्तान में बिजली की कीमतें जो खत्ते में सबसे ज्यादा है, यही वजह है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए नहीं, सोलर की नहीं, सोलर का 2 चीजों की बात है ना, वो तो मैं कह रहा हूं जो कीमत आपको मिल रही है उसकी तो चले बात समझ आती है कि आप 27 रुपए अभी आप कह रहे हैं जो ट्रेड ऑफ है वो गलत है, ग्रॉस कर दिया कि आपसे तो मैं बिजली 10 रुपए में ले रहा हूं, आपको जब जरूरत है, सोलर पैनल के जो मालिक को जब जरूरत है, मैं उसको 65 रुपए में दे रहा हूं, ये चीज गलत है। अब ये तो कोई इंसाफ नहीं है ना, उसको ये नेट ऑफ ही करते तो बात इनकी समझ आती थी, तो शायद ये कर लेते। इसमें मसला वही आता है कि जो भी सलमान शाह साहब भी बात कर रहे थे, प्रॉपर वर्किंग नहीं करते, एड हॉक बेस के ऊपर ये चीजें ले जाते हैं। इक्तिसादी राब्ता कमेटी में एडिशनल एजेंडा आइटम के तौर पर समरी जाती है, वहां पे थोड़ी बहुत डिस्कशन होके वो समरी पास हो जाती है, उसके ऊपर एक नेचुरली एक रिएक्शन आना था। तो आज जो प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में इसको मंजूर नहीं किया, उन्होंने ठीक किया इसको, इनको अभी भी वापस नेट रेटिंग की तरफ जाना चाहिए। इसका इनका जो फंडामेंटल आर्गुमेंट पता क्या था रहमान साहब, वो ये था कि इसकी वजह से जो बाकी सारे फीन है उसके ऊपर 90 पैसे फी यूनिट इजाफी बोझ पड़ रहा है। सिर्फ 90 पैसे है, तो 90 पैसे पड़ रहा है, तो इसलिए ये लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। और अल्लाह के बंदों, पहले 18 रुपए फी यूनिट जो पड़ रहा है उसके वाला आइडल कैपेसिटी पेमेंट का, उसका कुछ इलाज कर लो। जो इसके अलावा आपको 16-17 रुपए फी यूनिट क्रॉस सब्सिडी ले रहे हो, उसका कुछ इलाज कर लो। जब 18 रुपए का और 17 रुपए का इलाज हो जाएगा, तो जो सोलर पैनल वाला है जिसका 90 पैसे का, फिर उसका भी कर लीजिएगा। ठीक है, मैं जरा शाह साहब, सलमान शाह साहब, देखिए हमारे यहाँ एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि हुकूमत के पास फिर पैसे कमाने के 2-3 तरीके रह जाते हैं। एक ये कि वो इनडायरेक्ट सेल्स टैक्स लगा देते हैं और ले दे के फिर पेट्रोल की कीमत है और बिजली की कीमत है। तो क्या वाकई हुकूमतों के पास कमाई के अब यही बस रास्ते जो है वो रह गए हैं और इसी वजह से सारा फोकस ही इसी के ऊपर है? नहीं, आई थिंक हुकूमत का फोकस बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं। असल में देखें, अब हमारा IMF प्रोग्राम हो गया, आपका एक स्टेबलाइजेशन की आप तरफ जा रहे हैं। आपको अब सोचना है कि आपने अपनी फंडामेंटल रिफॉर्म्स क्या करनी है अपनी इकोनॉमी में, कि आप एक सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर आप ग्रो कर सकें, क्योंकि ग्रोथ के बगैर आपका गुजारा नहीं है। पाकिस्तान जब तक हमारी आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी हो चुकी है, तो हमारे लिए और कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो
और हमारी गुर्बत दूर की जाए। अब इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जो हमारा एनर्जी सेक्टर है, ये हमें इकोनॉमिक ग्रोथ कभी भी नहीं देगा अनटिल हम इसको टोटली रिवैम्प नहीं करते और इसको हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलाते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होगी, उसके लिए हमारी एनर्जी सेक्टर किस किस्म का होना चाहिए। सो एनर्जी सेक्टर में इसको टारगेट पूरे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तो आई मीन एक हमने बनाया हुआ है ना कि सर्कुलर डेट को हमने खत्म करना है, तो सर्कुलर डेट के बहुत और तरीके हैं खत्म करने के। नंबर वन तो ये है ना कि एक ये तो ऐसे है जैसे वो अब आप रो रहे हैं स्पिल्ट मिल्क के ऊपर कि वो दूध गिर गया, अब आप उसको रो रहे हैं और किसी तरीके से वो वापस उसको इकट्ठा करें, खा वो गंदा हो और तबाही कर दे। हमें अब बेसिकली अपने मुल्क के लिए एनर्जी सेक्टर जो है वो मिशन ओरिएंटेड एनर्जी सेक्टर हो, जिसका मतलब यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ दे सके, कंपेटिटिवनेस दे सके, प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर सके, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर में ग्रोथ ला सके। तो वो एनर्जी सेक्टर जो है, मैंने अभी पहले भी बात की है कि वो एक डोमेस्टिक एनर्जी सेक्टर होगा जिसमें सोलर का बहुत बड़ा रोल होगा और उसमें फिर हमारी न्यूक्लियर, हाइडल और थर कोल का बहुत रोल होगा और इम्पोर्टेड फ्यूल को हमें बिल्कुल एलिमिनेट करना है। सो बैलेंस जो है वो आप अभी थोड़ी देर के लिए रोक जाएं। ये इकोनॉमी एनर्जी सेक्टर की एनर्जी मिक्स को दुरुस्त करें टू मेक इट इन लाइन विद आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स और इसको सस्ता करें। और सबसे सस्ता इस वक्त आपका सोलर आ रहा है, तो आप सोलर को रोक क्यों रहे हैं? आप मतलब ये जो सारी कर रहे हैं उससे तो आप और नुकसान पाकिस्तान को करेंगे ना। तो पाकिस्तान की तो ये खुशकिस्मती है कि सडनली लोगों ने सोलर लगाना शुरू किया है, तो आपको तो उसको फर्दर इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि जी और लगाएं, क्योंकि जितना आप सोलर लगाएंगे उतनी आपकी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल कम होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पॉलिसी मेकर्स के सामने होना चाहिए। ऑब्वियसली अब ये इसका सारी प्लानिंग करने की जरूरत है। तो ये जो मिनिस्ट्री है इसका टोटल माइंडसेट डिफरेंट है, ये कर ही नहीं सकती। सो आई थिंक हमारे लिए बहुत बड़ा इशू गवर्नेंस का आ गया है rather than just capacity payments और हमने कैसे आगे चलना है, वो बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, राइट, ये एक बड़ा इशू होगा। मैं जरा, लेकिन ये खाकान साहब, ये कल्चरल रियलाइजेशन भी हुई है और ये पाकिस्तान में आमतौर पर एक क्लीन एनर्जी के हवाले से ये बड़ी बात होती है कि कल्चरल चेंज आप देखें, जब लोगों ने सोलर लगवाने शुरू कर दिए, लोगों ने इन्वेस्ट इसके अंदर किया। अब इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये पॉलिसी क्या वाकई जो है वो हुकूमत के पास, हुकूमत की लिमिटेशंस हैं कि हुकूमत को पैसे जो है वो यहीं से पूरे करने हैं, और फिर अगर एनर्जी सेक्टर को रिफॉर्म करना है तो सोलर पे कहीं ना कहीं पर लिमिटेशन जो है वो लगाना जरूरी हो गया है हुकूमत के लिए? देखिए रहमान साहब, गुफ्तगू इस तरह से है कि ये बड़ा सादा सा एक चीज थी कि जब आप 27 रुपए की बिजली खरीद रहे थे, पाकिस्तान की स्टेट खरीद रही थी, तो जो बिजली प्रोड्यूस हो रही थी उसकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी आज से 3 साल पहले वो बहुत ज्यादा थी। ये बात दुरुस्त है। आप अपने घर पे लगाते अगर एक यूनिट आज 30 लाख रुपए का 3 साल पहले, तो वो अब लग रहा है शायद 15 लाख रुपए में। तो ट्वीक करने की तो बिल्कुल गुंजाइश थी और करना चाहिए था। आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं कि 10 रुपए हो, 15 रुपए हो, 20 रुपए, ये इतनी ही सादा गुफ्तगू थी। और ये भी याद रखिए कि एफिशिएंसी जो सोलर की है वो अब दोनों साइड्स पे आ गई है, वो बहुत इंप्रूव कर गई है। तीसरी बात ये याद रखिए कि जो आधा आपका जो के इलेक्ट्रिक था वो ऑलवेज ग्रॉस मीटरिंग पे ही था। सो सारा जो बाकी मुल्क था वो नेट मीटरिंग पे था, के इलेक्ट्रिक पहले भी ग्रॉस मीटरिंग पे था। आप इस पे भी बात कर सकते हैं कि उसको नेट पे लाना चाहिए। ट्वीक करने की जरूरत थी, मे बी वो ट्वीक इस तरह नहीं हुआ कि एक्सेप्टेबिलिटी हो, सो उसकी क्लैरिटी ले लें। दूसरी बात ये है कि ये भी याद रखिए कि ये तो 2,83,000 लोग हैं ना जो नेट मीटरिंग पे हैं, जो वेल ऑफ लोग हैं जिनके पास 3 फेज का मीटर है। बाकी जो सारा मुल्क सोलर लगा रहा है तो वो नेट मीटरिंग पे नहीं है, और मेजॉरिटी जो है वो ऑफ नेट मीटरिंग है, ऑफ ग्रिड है, और वो ये काम कर रहे हैं, तो वो कतई तौर पे नहीं रुकेगा।
और अगली बात यह है कि अगर आप ये सब काम करना चाहते हैं, मतलब आई थिंक द राइट क्वेश्चन टू आस्क इज डिफरेंट. इट्स आई थिंक वी शुड नॉट बी आस्किंग कि कीमतें कैसे कम हो. सवाल तो ये पूछना चाहिए कि आप रेजिलिएंट, कंपेटिटिव, इक्विटेबल एनर्जी का इकोसिस्टम किस तरह बना सकते हैं. अब आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी पॉलिसी साजी हो, तो देखिए ना, इसकी पहली जो इसका महवर क्या है. इसका महवर है कि अगर आपके पास एक एनर्जी मिनिस्ट्री इस तरह की हो जिसमें पानी, जिसमें पेट्रोलियम, गैस और पावर को यकजा कर दिया जाए. आज तक हम ये बात करते रहे हैं और ये सोचा जाए कि एक एनर्जी पॉलिसी चाहिए और वो एक प्रोफेशनलाइज्ड मिनिस्ट्री हो, तो आप फिर ये कर लीजिए. डीपर रिफॉर्म्स आर समथिंग वेरी डिफरेंट. इसी तरह एक आखिरी जरूरी बात करूं, ये जो हमारा रेगुलेटर है पाकिस्तान में, चूंकि नेसेंट रेगुलेटर है और मैं ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड हूं और हमने बहुत रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स वहां देखे हैं, वहां पे ऑस्ट्रेलियन एनर्जी रेगुलेटर होता है. आप भी एक यूनिफाइड रेगुलेटर बनाइए, उसको पार्किंग प्लेस ना बनाइए. आपको अगर फंडामेंटली एनर्जी सेक्टर को वो करना है और ये कहना कि प्राइवेटाइज हो जाएगा, देखिए ये बड़ा आसान है. 1992 में ये काम शुरू हुआ था, आज तक हम एक भी डिस्को प्राइवेटाइज नहीं कर पाए. इट इज नॉट दैट सिंपल टू से कि हम इनको बेच दें. इनको क्या छोटा होना है, इन पे बहुत काम हो, फिर इनकी बैलेंस शीट क्लीन अप होनी है. ये हैं वो सारे काम जो पाकिस्तान में करने हैं अगर हमने इस सेक्टर को ठीक करना है. राइट, ठीक है. मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के वापस आते हैं. तो फिर ये जो हुकूमत की कमाई की बात है, इस पर वजीर आजम ने भी बात की और उन्होंने कहा कि अदालतों में जो है वो खरबों रुपए के टैक्स के मुकदमात जो है वो सालों से पड़े हुए हैं. तो क्या वाकई हुकूमतों के पास जो टैक्स कलेक्शन है, एक तो हुकूमत दावा करी है कि वो बहुत बेहतर हुई है, तो क्या वाकई हुई है? और फिर दूसरा कि क्या कमाई का जो है वो जरिया सिर्फ लोगों पर टैक्स लगाना है या हुकूमत के पास अब पैसे आना शुरू हो गए हैं या नहीं? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद. आ रहे हैं. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हुकूमत जब से IMF प्रोग्राम में गई है, कह रही है सख्त फैसले लेने हैं, मुल्क को बचाना है, लोगों को मुश्किल वक्त काटना होगा क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं. लेकिन अब जो हुकूमत आदाद शुमार दे रही है, खासतौर पर टैक्स कलेक्शन की हवाले से भी, उस पर वो कह रहे हैं कि IMF उन्हें कह रहा था कि आप बेशक कम कर दें, लेकिन हमने कहा कि हम जो है वो अपनी टैक्स कलेक्शन जो है वो उतनी ही रखेंगे, पैसे हम लेकर आ रहे हैं. खाकान नजीब साहब, किस तरह से देखते हैं कि वाकई ये इम्प्रूवमेंट है? और दूसरा ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जहां पर बात हो रही थी, तो क्या वाकई आपको लगता है अब ये सिस्टम कहीं ना कहीं पर जो पैसे कमाने वाला है हुकूमत के लिए, वो बेहतर होना शुरू हो गया है? देखिए, अगर आप IMF का अपना अलामिया पढ़ें तो उसमें यह भी लिखा है कि ये जो हार्ड वन स्टेबिलिटी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑब्वियसली आपने जब 26% इस साल टैक्स टू बढ़ाया अपना जो FPR की कलेक्शन है, तो उसमें बहुत से आपको एरियाज में, सैलरीड में, नॉन सैलरीड में, विदहोल्डिंग टैक्सेस प्लस जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो ऑलरेडी एम्बिट में था, उस पर टैक्सेस लगाना पड़ा, जिससे आपकी कलेक्शन में खातिर खा इजाफा हुआ. अब क्या ये पॉलिसी जो है इसको तब्दील करने की जरूरत है? देखिए ना, एक तो बात यहाँ है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी जो है उसकी तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को भी वही टैक्स देना चाहिए जो मैन्युफैक्चरर को या आपको या मुझे, हम पर लागू है. सो हॉरिजॉन्टल इक्विटी की तरफ बढ़ना चाहिए. IMF भी ये समझ गया है बात कि हमें इस दफा प्रोविंसेस को भी उन्होंने रोप इन कर लिया है, क्योंकि बहुत सी चीजें, GST ऑन सर्विसेज, प्रॉपर्टी टैक्सेशन, ये जो हमारी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ये तो सब प्रोविंसेस के पास है. उनका जो टैक्स टू GDP है वो 0.7 या 0.8% ऑफ GDP है. आप याद रखिए, जब 7th NFC हुआ था 2014 में, हमने कहा था इसको 1.5% पे ले जाएंगे. तो एक तो बात ये भी याद रखें कि 5 हुकूमतें हैं पाकिस्तान में, उन 5 को इस टैक्स कलेक्शन में अपना हिस्सा डालना है. अब बाकी बात रहेगी टैक्स गैप्स की. बहुत से टैक्स गैप्स एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो सेल्स टैक्स के मैकेनिज्म में हो, फिर जो वर्टिकल इक्विटी है उसकी तरफ मुल्क को आगे बढ़ना है. एनफोर्समेंट एक वीक एरिया रहा है, उसको ठीक करना है. फिर सबसे बढ़ के जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन है, फंड इस पे भी इस दफा काम कर रहा है. मुझे खुशी है कि जैसे आप ये जो हमारी ACDs हैं, हमारी जो RDs हैं, जो रेगुलेटरी ड्यूटीज और एडिशनल कस्टम ड्यूटीज हैं, इनको अगले 2 से 5 साल में आप कम करने जा रहे हैं. अब इस सारे निजाम में अगर आप रिटेलर को नहीं ला सकते थ्रू ताजिर दोस्त स्कीम, चले नहीं चली, आप उसको फिर एक बेहतर स्कीम का इजरा करें. लाना तो पड़ेगा ना उनको. इसमें खाली विद होल्डिंग लगाकर तो आप उनसे टैक्सेस नहीं ले सकते. और आखिर में मैं तो इस चीज का कायल, लेकिन जब वो ये कहते हैं, जब हुकूमत ये कहती है कि
हम कोई मिनी बजट नहीं लेकर आए और नहीं लेकर आएंगे, सो डू यू थिंक ये बिलीवेबल है आइंदा के लिए भी जो अभी आशारिये अभी नजर आ रहे हैं? देखिए इस दफा तो ऑब्वियसली बिकॉज आपकी जो नॉमिनल ग्रोथ है, जिसका मतलब है इन्फ्लेशन प्लस ग्रोथ, वो कम हो गई है, तो ओवरऑल जो जीडीपी का साइज है वो कम हो गया है। जब वो कम हुआ है तो आप अपना टैक्स टू जीडीपी उतना ही मेंटेन करें, तो ये फिगर 12,970 का खुद ही 500-600 अरब कम हो गया है। सो इस दफा जरूरत नहीं पड़ी। शॉर्टफॉल शायद इससे भी ज्यादा का हो जाएगा, बट चलें आपको जरूरत नहीं पड़ी। पर असल ये है कि अब आपको एक वक्त और स्पेस मिल गई है। रहमान, सबसे जरूरी बात यह है कि IMF की साथ जो एंगेजमेंट है, ये इसने आपको एक वक्त और स्पेस दे दी है वो काम करने की, जो फंडामेंटली स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी को तब्दील करें, चाहे वो टैक्स में हो, रेगुलेशन में हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन के हो, ये सारे काम आपको करने हैं। नेक्स्ट बजट में हमें इसकी अक्कासी दिखाई देनी चाहिए। शहबाज राना साहब, वाकई ये जो 34 अरब का भी उन्होंने कहा कि चंद हफ्तों में हमने कर लिया, हुकूमत के पास वाकई अब पैसे ज्यादा आना शुरू हो गए हैं? देखिए, इसको ऐसे देखने की जरूरत है कि जब 12,970 अरब का टैक्स का हदफ जून में रखा गया, तो हमने उस वक्त लिखा था कि ये दोनों में से एक काम हुकूमत को करना पड़ेगा, या तो टैक्स टारगेट इनको कम करना पड़ेगा या फिर मिनी बजट लेके आना पड़ेगा। तो आज बल्कि इसी हफ्ते जो प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग जो हुई थी, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि जो IMF ने जो टैक्स हदफ है वो 12,330 अरब रुपया कर दिया, मतलब उसमें 640 अरब रुपए की टैक्स हदफ में कमी कर दी। IMF मान गया है। तो अगर कमी ना IMF करता, वो जिद करता मिनी बजट लेके आओ, तो फिर मिनी बजट लाना पड़ता। अब ये IMF ने कमी क्यों की है? एक तो अभी डॉक्टर नजीब ने बता दिया कि जी इकोनॉमी का साइज ही श्रिंक हो गया, छोटा हो गया, महंगाई कम होने की वजह से। तो जो नंबर उनको चाहिए था 10.6% का, वो नंबर जो है वो उसके वहां पे ये पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी शायद नंबर अचीव ना। दूसरी चीज जिसका थ्रू आउट जब हम ये हर महीने खबर जब FBR की करते तो हम ये लिखते थे कि जो हदफ रखा गया था वो 40% पिछले साल से ज्यादा था। अब ये लोगों को मारने वाली बात है। 1400 अरब रुपए के इन्होंने टैक्सेस लगाए उस 40% इजाफी हदफ हासिल करने के। इसके बावजूद जो ग्रोथ आती रही हर महीने वो 26% एवरेज आती है। तो जब 26% ग्रोथ आ रही थी, हम कॉन्स्टेंटली लिख रहे थे ये बात कि IMF बिल्कुल गलत कर रहा है, जो हुकूमत को फोर्स कर रहा है कि वो 40% ग्रोथ अचीव करे। तो IMF ने अपनी गलती को रियलाइज किया है और उन्होंने टैक्स टारगेट को कम हो गया। दूसरा जो ऑफर मारे हैं 34 अरब रुपया, देखिए इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर ने इस हफ्ते बात की है कि हुकूमत ने जेन्युइनली एफर्ट किया और 34 अरब रुपया एक केस के अंदर है। बेसिकली विंडफॉल इनकम टैक्स लगा था, गालिबन PDM के टाइम पे ही वो लगा था, और उस वक्त वो उन्होंने रिकवर उसमें से एक हुआ। बट खुद वजीर आजम ने बोला था, जो इनकी कैबिनेट की एक ओपन मीटिंग हुई थी कन्वेंशन सेंटर में, कि 4000 अरब रुपए के केसेस जो है कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए। 4000 के अगेंस्ट 34 अरब रुपया कुछ भी नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट, इसको हम ये बिल्कुल भी कहूँ। लेकिन हुकूमत तो बहुत देर से कोशिश कर रही है ये इन केसेस का कुछ करे, मुलाकातें भी हुई, वजीर आजम ने चीफ जस्टिस को भी जो है वो स्पेशल बेंच सुप्रीम कोर्ट का बना है। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट केस है जिसको हम लोग वॉच कर रहे हैं, वो है सुपर इनकम टैक्स का। वो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त उसकी हियरिंग कर रहा है। सुपर इनकम टैक्स है और एक इनकम सपोर्ट लेवी है, उसका क्या फैसला आता है उस पर पता चलेगा। और ये जो 4000 अरब, लेकिन अब उनमें प्रोग्रेस नजर आ रही है आपको? देखिए बहुत सारे तो फ्रिवलेस केसेस थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते पहले खत्म भी किए, उसका प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र नहीं किया। हमारी जो लेजिस्लेशन है ना टैक्स की, वो इंतहाई फॉल्टी होती है। मतलब बहुत सारे जो ऐसे एरिया जो कॉन्स्टिट्यूशनली सूबों का मामला है, जैसे डीम इनकम इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है प्रॉपर्टी के ऊपर। रियल एस्टेट इज अ प्रोविजनल सब्जेक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसकी वजह से गलत टैक्सेशन की वजह से भी कोर्ट केसेस ज्यादा हैं। ठीक है, मैं जरा सलमान शाह साहब से पूछ लूं। सलमान शाह साहब, ये वाकई हुकूमत का गिला दुरुस्त है कि ये अदालतों में जो कई सालों से मुकदमात पड़े हैं, ये भी एक बड़ी रुकावट है, और फिर ये जो हुकूमत अब अपने फिगर्स दे रही है, इनको आप किस तरह से देखते हैं? कलेक्शन के जो फिगर्स हैं। बात यह है कि मुझे तो एक बेसिक अब रिवल्शन है कि हम 25 IMF प्रोग्राम्स कर चुके हैं, और हर IMF प्रोग्राम में वही बहस होती है, वही पॉलिसीज होती हैं, वही टारगेट्स होते हैं, वही काम होता है। सारा फोकस जो है वो टैक्स है। ऐसे ही है कि पाकिस्तान जो है उसमें अगर टैक्स ठीक हो जाएगा तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। आई थिंक कि पाकिस्तान में हमारा फोकस इन्वेस्टमेंट पे होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट को हमने फारग कर दिया है। इस वक्त आप देख लें कि कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार ही नहीं है। हम जितनी मर्जी फैसिलिटेशन कर लें, जितना मर्जी फास्ट उसके नीचे पहिए लगा दें, इन्वेस्टमेंट कोई करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पाकिस्तान का तबाह हो चुका है। और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी मेरा ख्याल IMF और वर्ल्ड बैंक और
हुकूमत पाकिस्तान पे है कि उनका कभी भी उन्होंने फोकस ये नहीं किया कि गवर्नमेंट की एफिशिएंसी कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, गवर्नमेंट को हम छोटा कैसे कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर्स कैसे हम कम कर सकते हैं, और ये फिर जो टैक्स का निज़ाम है इसको फेयर एंड इक्विटेबल कैसे बना सकते हैं। और एक हिस्ट्री है ना हमारे इदारों की विद द टैक्स पेयर, वो हिस्ट्री ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकती। ओवरनाइट आप डंडा लेके उनके पीछे जाएंगे तो वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं निकलने का। अब मेरे ख्याल में प्राइमरी सरप्लस का टारगेट बड़ा अच्छा था आईएमएफ का, लेकिन आईएमएफ को चाहिए था कि उसको कहते कि ये जो प्राइमरी सरप्लस है इसमें कम अज कम 1% अगर आपने प्राइमरी सरप्लस लिया है तो कम अज कम 1% जो के करीब वो डिफरेंस एक्सपेंडिचर कंट्रोल से आना चाहिए था, नॉट थ्रू टैक्सेस। अच्छा। अगर एक्सपेंडिचर कंट्रोल की तरफ जाते हैं तो हमारी 40-45 मिनिस्ट्रीज जो हैं ये 10-15 से गुजारा हो सकता है। बाकी आप सूबों का काम अब फेडरल गवर्नमेंट को करने की क्या जरूरत है, और सूबों को लोकल गवर्नमेंट का काम करने की क्या जरूरत है। तो एक स्ट्रीमलाइनिंग गवर्नमेंट की करने की जरूरत थी। मिनिस्ट्रीज को 40-45 जो हैं उनको 15-20 के ऊपर लेके आए, मर्जर्स करें, इनको एफिशिएंसी की। तो आप कह रहे हैं ज्यादा एफिशिएंसी नहीं, ये मैं एक टोटल डिफरेंट अप्रोच है, डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए हुकूमत की। आपने इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस करना है, वो आप हुकूमती एक्सपेंडिचर खत्म करके ही आप कर सकते हैं। इस तरह इतनी बड़ी हुकूमत जो कि फेमस है कि वो रेगुलेशन की भी हम बात करते हैं, वो तो इतनी रेगुलेशन करते हैं कि किसी को इन्वेस्ट ही नहीं करने देते, किसी को कोई चीज कोई ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन के ऊपर हुकूमत चढ़ के बैठी हुई है। सो अबाउट टाइम अगर हमने ये लास्ट आईएमएफ प्रोग्राम करना है तो हमें गवर्नेंस के रिफॉर्म्स सबसे इम्पोर्टेंट हैं। राइट, बिल्कुल ठीक। मेरे पास टाइम खत्म हो गया, प्राइवेटाइजेशन। जी ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, शहबाज राना साहब और डॉक्टर खाकान नजीब साहब। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत की तरफ से मैशत की बेहतरी के दावे हैं। हुकूमत कह रही है कि आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो ट्रैक के ऊपर जा रहा है। हुकूमत जो बिजली की कीमतें हैं उनमें भी मजीद कमी लाने का इरादा रखती है और जल्द ही इन चीज़ों का जो रिलीफ है वो आवाम तक पहुंचेगा। अब देखना यह कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिनकी बेहतरी के दावे मुसलसल किए जा रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी तक इसका जो रिलीफ है वो किस तरह से जो है वो पहुंचता है और कब तक जो है वो पहुंचता है, ये अहम सवाल है। बहरहाल आज के प्रोग्राम देते हैं मेज़बान रहमान नज़र को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।